इशा की नमाज का वक्त था। अल्लाह की सारी नेक मखलूक इस वक्त इबादत में मशगूल थी। ये एक मस्जिद का मंजर था जहां पर सब सजदे में झुके नमाज अदा कर रहे थे। सफेद रंग की चादर ओढ़ी एक औरत दबे पांव चलती हुई उस मस्जिद के सामने आई। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक नन्ही सी बच्ची थी। बच्ची बुरी तरह बुखार में फुनक रही थी, लेकिन वो औरत न जाने उसकी माँ थी या कोई और, खतरनाक हद तक संदीली इख्तियार करते हुए उसे मस्जिद के दरवाजे पर छोड़कर खुद गायब हो गई। इशा की नमाज चूंकि सबसे लंबी नमाज होती है, इसीलिए सब लोग नमाज से फारिग होकर एक एक करके मस्जिद से निकलने लगे। तभी अचानक एक शख्स की नजर बुखार में तड़पती उस नन्ही बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची गालिबन 6 महीने की थी। तभी वो आदमी चिल्लाता हुआ कहने लगा, अरे देखो ये बच्ची कौन यहाँ फेंक गया है। दूसरा आदमी कहने लगा, हम तो इसे रख भी नहीं सकते, न जाने किसकी बच्ची है। कौन इतना बेरहम है जो उसे यूं मस्जिद के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। वर्ष के जितने मुंह उतनी बातें। तभी मस्जिद का इमाम बाहर निकला था। फिर सारे लोगों को मुखातिब करता हुआ कहने लगा, हम इतने जालिम नहीं हो सकते कि इस मासूम को यहीं पर छोड़कर चले जाएं। इसे हमें ही पालना होगा। इस बच्ची की जान बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी रुकती हुई सांसें बता रही हैं कि बीमारी से ये जल्द मरने वाली है। इमाम साहब की इस बात ने सबके होश उड़ा दिए थे। फिर उनकी बात मानकर उन लोगों में से चंद आदमी उस बच्ची को अपने साथ ले गए थे। वो उसे खास जड़ी बूटियों वाली दवा पिलाने लगे। उसके असर से जल्द ही बच्ची ठीक होने लगी थी, वरना उसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था। वहां खड़ी औरतों की आंखों में इस बच्ची को उठाने की ख्वाहिश जाग रही थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से इस बस्ती में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। हर औरत की ख्वाहिश थी कि वो इस बच्ची को गोद ले ले, लेकिन फैसला इमाम साहब ने ही करना था, क्योंकि सब लोग उनकी बात मानते थे। फिर इमाम साहब कहने लगे, मैं किसी भी जोड़े के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। जानता हूं कि इस बस्ती के 20 जोड़े ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से बे औलाद हैं। अब बारी बारी हर जोड़ा उस बच्ची के सामने आएगा और ये बच्ची जिस किसी भी जोड़े को देखकर मुस्कुराएगी तो बच्ची उनकी हो जाएगी। इमाम साहब ने अपनी अक्लमंदी से दुरुस्त फैसला किया था। अब सब ही वहां खड़े मर्द और औरतों के जोड़ों के दिल धड़कने लगे थे। हर कोई यही चाहता था कि बच्ची उन्हें देखकर सबसे पहले मुस्कुराए, लेकिन किस्मत उन दो नौजवान मर्द और औरत की चमकी थी, क्योंकि बच्ची ने उन्हें अपने सामने देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। इससे पहले तो वो किसी भी जोड़े को देखकर नहीं हंसी थी। यूं इमाम साहब ने अपने वादे के मुताबिक ये बच्ची उसी जोड़े के हवाले कर दी। उनकी तो गोया दुनिया ही बदल गई थी। इतनी खूबसूरत गोरी चिकटी बच्ची उनकी झोली में आ गिरी थी। वो अपनी किस्मत पर कैसे न मुस्कुराते। फिर इमाम साहब कहने लगे, अब तुम दोनों इस बस्ती में नहीं रह सकते। उसे इस बच्ची की जिंदगी के मुताबिक ही पालना होगा। इसलिए जब 15 साल गुजर जाएंगे तब तुम दोबारा इस बस्ती में वापस लौट आना। उन्हें इस बात पर भी कोई एतराज नहीं था। वो इस बच्ची की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मियाँ बीवी बच्ची को लेकर रातों रात इस बस्ती को छोड़कर दूर एक शहर में चले गए थे। ये बस्ती किसकी थी, यहाँ पर रहने वाले लोग कौन थे और जिस जोड़े ने इस बच्ची को गोद दिया था, ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बात का पता उस बच्ची के बड़ा होने के 15 साल बाद चलना था, जब उन सब की हकीकत खुलती। अभी तक ये राज ही था कि इस बच्ची को छोड़ने वाली वो औरत कौन थी, जो रात की तारीकी में उस बीमार बच्ची का ख्याल ना करते हुए उसे मस्जिद के बाहर छोड़कर चली गई थी। तमन्ना बड़ी अजीबोगरीब लड़की थी। ब्रेक के वक्त सब बच्चे खेल रहे होते, जबकि वो अकेली क्लास में बैठी खिड़की से उन सारे बच्चों को खेलते हुए देखती रहती थी। उसकी टीचर ने कई दफा उसे कहा कि वो भी बाकी बच्चों के साथ बाहर खेले, ताकि एक सेहतमंद ज़हन परवरिश पा सके। लेकिन तमन्ना का यहाँ आकर दम घुटता था। वो तो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसके अम्मी अबू जबरदस्ती उसे स्कूल भेज देते थे। ब्रेक के वक्त सारे बच्चे अपना टिफिन खोलकर खाना खाते, तो तमन्ना भी बाकी बच्चों की तरह अपना खाना खाने लगती।
لیکن اس کا کھانا اس قدر لذیذ ہوتا کہ سارے بچوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اکثر کوئی نہ کوئی لڑکی اپنا ٹفن بدل دیتی اور تمنا سے کہتی کہ وہ اپنا ٹفن اسے دے دے۔ تمنا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا کیونکہ اسے روزانہ ہی یہ لذیذ کھانا کھانے کی عادت تھی۔ وہ بھی اپنے منہ کا ذائقہ بدلنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں ایسا کھانا پکاتی تھی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے تھے۔ پڑھائی میں بھی وہ دیگر بچوں کے مقابلے میں بہت ہوشیار تھی۔ جھٹ پٹ سب سے پہلے اسکول کا کام کر لیتی۔ ٹیچر اکثر اس کی تعریفیں کرتی رہتی تھی، لیکن تمنا کو اپنی تعریفوں سے چڑ ہوتی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ باقی بچوں کی طرح ایک نارمل لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے کوئی دوست نہ بنائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے امی ابو نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی بھی سہیلی کو لے کر گھر نہیں آنا۔ اس نے اپنے ابو امی کی ہر بات مانی تھی۔ بچپن سے ہی وہ بہت فرما بردار اور نیک بچی تھی۔ اس کے امی ابو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اگر ذرا سی بھی وہ بیمار پڑتی تو وہ جان دینے کو ہو جاتے تھے۔ لیکن اب تمنا کا دل اس زندگی سے گھٹنے لگا تھا۔ وہ آزاد پنچھی کی طرح جینا چاہتی تھی، لیکن حد سے زیادہ اپنے امی ابو کے خیال رکھنے کی عادت اسے ایک سنجیدہ بچے کی شخصیت میں ڈھال چکی تھی۔ جب بھی وہ نئے سال کے نصاب کو پڑھتی، کتابیں کھولتے ہی اسے پوری کتاب حفظ ہو جاتی۔ جو بھی ٹیچر سوال پوچھتی وہ کسی اور بچے کو موقع ہی نہ دیتی تھی۔ پورے اسکول میں وہ ذہین فتین بچی کے نام سے مشہور تھی۔ کلاس کی بچیوں کو جو بھی سوال سمجھ نہ آ رہا ہوتا تو ٹیچر سے پوچھنے کی بجائے تمنا سے ہی مدد لیا کرتی تھی۔ ایسے میں اسے اپنا آپ بڑا عجیب لگتا۔ وہ ایسی کیوں ہے؟ وہ دوسرے بچوں کی طرح کیوں نہیں؟ کبھی کبھار اس کا بھی دل چاہتا کہ ٹیچر اسے ڈانٹے، باقی بچوں کی طرح وہ بھی روئے۔ لیکن وہ حد سے زیادہ اچھی کیوں ہے؟ ایسی کون سی طاقت ہے جو اسے دیگر بچوں کے مقابلے میں منفرد بناتی ہے؟ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ ایسے نہیں وہ دیگر انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ اسے اپنے ماں باپ کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنی اس غیر معمولی عادتوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ اکثر اسکول آتے جاتے اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا۔ ایسا ہی احساس وہ صبح اسکول جاتے ہوئے بھی محسوس کرتی تھی، لیکن اس کے امی ابو تو کبھی بھی اس کے اسکول چھوڑنے نہیں گئے تھے، اور نہ دیگر بچوں کے والدین کی طرح اسے اسکول سے لینے آتے تھے۔ وہ اکیلی ہی آتی جاتی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ایک بار جب وہ چھوٹی کلاس پہ تھی تو ایک کاپی اس سے پھٹ گئی۔ وہ گھر گئی تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی کاپی پھٹ چکی ہے، لیکن دوسرے دن وہ اسکول آئی تو بڑی پریشان تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج ٹیچر اسے ضرور مارے گی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا بیگ کھولا تو کاپی بالکل نئی حالت میں اس کی بیگ میں موجود تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو اپنی امی ابو سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، لیکن پھر بنا بولے ہی انہوں نے نئی کاپی اس کے بیگ میں کیسے رکھ دی تھی؟ پھر وہ دل میں سوچنے لگی کہ شاید اس کی امی نے اس کی پھٹی ہوئی کاپی دیکھ لی ہوگی، جب ہی تو اس کے سو جانے کے بعد انہوں نے وہ کاپی اس کے بیگ میں رکھ دی تھی۔ لیکن پھر یہی بات نہیں بلکہ اور بھی کئی باتیں اس کے ساتھ ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اسے یہ سمجھ آ گئی کہ وہ دوسرے بچوں سے بہت مختلف ہے۔ تبھی سب نے اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ لوگ اسے مغرور بھی کہنے لگے تھے، لیکن وہ نہ جانے کیوں شدید احساس کمتری کا شکار رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ابھی تک جاگ رہی تھی جب اپنے امی ابو کے کمرے سے دھیمی دھیمی سی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ خاموشی ہونے کی وجہ سے ان کی گفتگو تمنا کے کانوں میں بآسانی آ رہی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی جب اس کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی تھی کہ تمنا جیسے ہی 15 سال کی ہوگی تو ہم واپس اپنی بستی میں لوٹ جائیں گے، نہ جانے وہ سردار اب آگے کیا فیصلہ کرے گا۔ تبھی اس کا باپ کہنے لگا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایک نہ ایک دن تو یہ گھڑی آنی ہے۔ تمنا بہت چھوٹی تھی،
उसे अपने अम्मी अबू की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। फिर वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पता ही ना चला। अब वो मैट्रिक में पहुंच गई थी। लगभग उसकी उम्र 15 साल होने वाली थी। वो अपने स्कूल की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। टीचर्स उसकी तारीफें करते ना थकते थे। सब असातिज़ा हर फंक्शन में बच्चों के वालिदैन से कहा करते थे कि ये वाहिद बच्ची है हमारे स्कूल की जो आज तक फेल नहीं हुई। उसके वालिदैन वाकई तहसीन के लायक हैं। अब वो मैट्रिक का इम्तिहान देखकर घर में फारिग रहती थी। फिर अपनी अम्मी का हाथ पटाने के लिए घर के कामकाज करने लगती, लेकिन उसकी माँ तो उसके सदके बारी जाती थी। वो उसे किसी गुलाब के फूल की तरह संभाल कर रखती थी। अब वो 15 साल की हो चुकी थी जब एक रात उसकी माँ कहने लगी, बेटी अब हमें वहीं जाना होगा जहाँ पर हमारे जैसे दूसरे लोग रहते हैं, मतलब हमारे खानदान वाले। वो घबरा कर तस्हीर करने लगी। तमन्ना हैरान होकर कहने लगी, कहाँ अम्मी, आपने तो कभी ये जिक्र नहीं किया कि हमारे और रिश्तेदार भी हैं। उसकी माँ सर झुकाकर कहने लगी, हाँ इसलिए जिक्र नहीं किया कि अगर तुम उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करती तो हम क्या करते, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि तुम जब 15 साल की हो जाओगी तभी उसे हमारे पास लेकर आना। तमन्ना खुश थी कि वो किसी नई जगह जा रही है, वरना इतने सालों से इस तरह की जिंदगी गुजार गुजार कर वो थक चुकी थी। अब वो अपने माँ बाप के साथ रात को ही घर छोड़कर एक नई जगह पर चली आई। इस बस्ती में आकर वो हैरान थी। सारे ही घर एक जैसे थे, हत्ता के सब लोगों की शक्लें भी खतरनाक हद तक एक दूसरे से मुमासलत रखती थी। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया था। तभी तमन्ना की नजर सामने एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग पर पड़ी जो उसे देखे जा रहा था। फिर वो उसकी माँ से कहने लगा, तुमने तो इस बच्चे का बहुत ख्याल रखा, लेकिन ये बात जान लो कि ये बच्ची पराई थी और पराई ही रहेगी। ये कभी हमारी अपनी नहीं बन सकेगी। अब हमें भी इसे सच्चाई बता देनी चाहिए क्योंकि ये जवान हो चुकी है। वो बुजुर्ग संजीदा लहजे में उसके माँ बाप से ये कह रहे थे। तमन्ना एक खौफ का शिकार हुई थी। यहाँ पर फैली ये पुरस्कारियत और खौफनाक सन्नाटा उसकी जान निकाले जा रहा था। जब से वो आई थी एक लम्हे को भी अपने अम्मी अब्बू से दूर नहीं हुई थी। ऊपर से इस बुजुर्ग की अजीबो गरीब बातें। आखिर वो उसे पराई क्यों कह रहे थे, जबकि उसके माँ बाप ने तो कहा था कि ये सारे उनके रिश्तेदार हैं। इधर आओ बेटी, मेरे पास। उस बुजुर्ग ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बुलाया था। वो झिझकती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। देखो, मैंने इन सब से वादा किया था कि वक्त आने पर मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी पर्दे में नहीं रखना चाहता। इससे पहले कि बड़ी होकर तुम खुद सवाल जवाब करो, अचानक ही हकीकत जानकर तुम्हारा ज़हन बदल जाए या फिर तुमसे ये सदमा बर्दाश्त ना हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें वो सच्चाई बता दूं जो तुम्हें बताना जरूरी है। वो बड़े पुरस्कार लहजे में बोल रहे थे, जबकि तमन्ना की हर समात वो सच्चाई सुनना चाहती थी जो बुजुर्ग उसे बताने वाले थे। फिर वो कहने लगे, ये एक अंधेरी रात थी जब न जाने कौन औरत तुम्हें मस्जिद के बाहर छोड़कर चली गई। उस वक्त तुम्हारी उम्र सिर्फ 6 माह थी। तमन्ना पर यह बात बिजली बनकर गिरी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे पालने वाले ये दोनों मियाँ बीवी उसके सगे माँ बाप नहीं होंगे। बुजुर्ग ने जब उसे यूं रोते देखा तो कहने लगा, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है। इन लोगों ने तो तुम्हें सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन तुम्हें अपनी सच्चाई का भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये निहायत परेशानी वाली बात है कि हम तुम्हें मजीद अपने पास रखें। लेकिन जो अगला सच उस बुजुर्ग ने तमन्ना को बताया था, उसे सुनकर तो उसके होशो हवास उड़ गए थे। वो कहने लगे, ये बस्ती हमारी है, हम आज से नहीं बल्कि कई सालों से इसमें आबाद हैं। तुम्हें ये जानकर हैरत और खौफ महसूस होगा कि हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। जभी तो तुम्हें अपने साथ मजीद रखना हमें परेशानी में मुब्तला कर रहा है, क्योंकि तुम एक इंसान लड़की हो जबकि हम ठहरे जिन्नात। तमन्ना के होश उड़ चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी।
बचपन से ही उसे उन जिन्नात माँ बाप के साथ रहते अजीबोगरीब क्यों महसूस होता था। फिर वो जिन्जात दरवेश उसका खौफ दूर करने की कोशिश करते हुए कहने लगे, दरअसल बेटा, हम इस पूरी बस्ती में रहते थे, हम मुसलमान जिन्नात हैं। यहाँ पर हमारी जिन्नात की मस्जिद भी है। हम सारे जिन्नात उस रात नमाज अदा कर रहे थे। यहाँ पर वैसे तो कोई इंसान आता नहीं था, क्योंकि हमारी बस्ती जंगल के बीचों बीच वाक़ई थी। लेकिन अगर कोई भूले भटके से मुसाफिर या परेशानी की हालत में कोई औरत यहाँ का रुख कर लेती थी, वो भी सिर्फ छुपने छुपाने के लिए। लेकिन उस रात जो इंसानी औरत आई थी, वो शदीद परेशान और खौफ व हरास का शिकार लग रही थी। उसने बच्ची को मस्जिद के दरवाजे पर फेंका और खुद यहाँ से फरार हो गई। मैं न सिर्फ इस बस्ती का सरदार हूँ, बल्कि मैं एक मस्जिद का इमाम भी था। मेरे ज़मीर ने ये गवारा ना किया कि मैं इस नन्ही बच्ची को वापस इंसानों की दुनिया में भिजवा दूं। न जाने वो इंसान तुम्हारे साथ क्या सलूक करते। फिर मैंने अपने जिन्जात जोड़े की ख्वाहिश पर तुम्हें उनके हवाले कर दिया, लेकिन मैंने उनसे ये शर्त रखी थी कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाकर ही पालना होगा, भले ही इंसानी रूप इख्तियार करके। तुम 15 साल तक वही इंसानों की दुनिया में रही, क्योंकि ये जोड़ा तो बस्ती से जुदा हो गया। लेकिन तुम्हारी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। उनके यहाँ औलाद नहीं थी। तुमने उनकी जिंदगी में आकर उनकी औलाद की ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन अब हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा पूरा जिन्नात का कबीला ये बस्ती छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहा है। वो जगह ऐसी है जहां पर हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि दरख्त, झाड़ियों, जंगल और बयाबानों में हमारे लिए छुपना तो बहुत आसान होगा। अगर कोई हमें खतरा महसूस होगा तो हम कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर किसी शैतान जिन्नात की नजर तुम पर पड़ गई तो वो न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करे। इसीलिए तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा। तमन्ना शदीद दहशतज़दा थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि आखिर उसका बचपन का वहम सच साबित हो गया था। वो जो खुद को सबसे अलग थलग महसूस करती थी, ये सब ऐसे ही तो नहीं था। फिर वो बुजुर्ग उससे कहने लगा, लेकिन तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन्नात माँ बाप के साथ रहते हुए तुम्हारे अंदर भी चंद ऐसी ताकतें कुदरती तौर पर मुंतकिल हो गई हैं, जिन्हें तुम हर मुसीबत और हर परेशानी से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। हम ये तो नहीं जानते कि तुम्हारी माँ कौन है और वो तुम्हें क्यों मस्जिद के सामने फेंक कर चली गई थी, लेकिन फिर भी वक्त आने पर अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी जरूर मदद कर सकते हैं। तमन्ना उनके सामने बहुत रोई थी। वो अपने माँ बाप के साथ ही वापस जाना चाहती थी, लेकिन वो भी मजबूर थे। उसे यूं रोते हुए देखकर वो जिन्जात बुजुर्ग उससे कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम वापस हमारे पास लौट सकती हो, लेकिन अभी हमें इस नई बस्ती में जाकर अपना ठिकाना बनाने में बहुत वक्त लगेगा। तब तक तुम अपनी हकीकत के बारे में जान सकती हो कि आखिर तुम्हारी माँ ने किस मजबूरी के तहत तुम्हें मस्जिद के दरवाजे पर छोड़ा था। अगर तुम्हारे माँ बाप ना मिले तो हम तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लेकर आ जाएंगे। जिन्जात बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे यकीन दहानी कराई थी। फिर उसकी माँ उसे अपने साथ एक घर में ले आई और कहने लगी, बेटी, हमें सरदार का हुक्म मानना ही पड़ेगा, इसलिए अब हमें जुदा होना है। इस बैग में तुम्हारे कपड़े और मैंने अपना सारा जेवर रख दिया है। तुम वहां एक नई दुनिया में जा रही हो, लेकिन अपने इस सामान की हिफाजत करना, ये इस दुनिया में तुम्हारे बहुत काम आएगा। अब वो दोनों से आखिरी बार मिल रही थी। फिर उसका बाप उसे एक शहर में छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया। वो आंसुओं से रोई जा रही थी। तभी एक नौजवान उसके करीब आया। वो हमदर्दी से तमन्ना से कहने लगा, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। आप अकेली यहाँ पर खड़े होकर रोए जा रही हैं। कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तमन्ना उसे हिचकिचाते हुए कहने लगी, मुझे एक घर चाहिए। अगर तुम घर ढूंढ कर दे दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नौजवान हैरान रह गया। 15 साल की ये कम उम्र लड़की एक घर तलाश कर रही थी। वो उससे तफसील जानना चाहता था, लेकिन शायद वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं थी। वो कहने लगा, हम भी इसी शहर में रहते हैं।
अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे साथ मेरे घर चले। हमारे घर में ज्यादा अफराद नहीं है, बस मेरी एक छोटी बहन जो तुम्हारी हम उम्र है और एक माँ है। मैं भी नौकरी की तलाश में सारा दिन इस शहर में फिरता रहता हूँ। आओ तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। तमन्ना बुरी तरह खौफजदा थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस नौजवान पर एतबार ना करे, लेकिन फिर उसके मेहरबान रवैये से मुतासिर होकर वो उसके साथ जाने लगी। अब वो उसे लेकर एक घर में चला आया था, लेकिन तमन्ना शदीद खौफजदा हो गई जब उसने उस घर को देखा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अधूरा छोड़कर कोई चला गया हो, क्योंकि ये घर जेरे तकमील था। वो उसे लेकर एक टूटे फूटे से कमरे में चला आया। वो सहमी हुई उस नौजवान से पूछने लगी, आपकी अम्मी और बहन कहाँ है? आपने तो कहा था कि वो दोनों भी यहाँ रहती है। तभी वो नौजवान खबासत से हंसा और कहने लगा, मेरी मासूम चिड़िया, मैं तो तुम्हें सिर्फ बहलाने के लिए ऐसा कह रहा था। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मेरा दिल पिघल गया था, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लेकर आया हूँ। उसकी शैतानी इरादे बहुत खतरनाक थे। तमन्ना तो जी जान से कांप कर रह गई। उसने एक जोरदार धक्का उस नौजवान को दिया था। उसके एक धक्के से ही वो मुंह के बल गिरा था। उसके होंठों से खून निकलने लगा। वो हैरान रह गया कि भला इतनी धान पान सी लड़की और कम उम्र होने के बावजूद वो इस कदर ताकतवर कैसे हो सकती है। वो उठकर गुस्से से उसके पीछे भागा था। वो पागलों की तरह आगे ही आगे भागी जा रही थी। बार बार उसका भारी बैग उसके हाथ से छूट जाता, लेकिन उसकी जिनजादी माँ ने सख्ती से ताकीद की थी कि ये बैग तुमने संभाल कर रखना है, इसलिए किसी कीमत पर भी उसे हाथ से जाने नहीं देना। इसमें न सिर्फ तुम्हारी दौलत बल्कि मेरी कई निशानियां भी मौजूद हैं। बहुत तेज भागते भागते बिलाखिर वो एक बिल्डिंग में छुप गई थी। बिल्डिंग का दरवाजा खुला पड़ा था, लेकिन उसका एक हिस्सा गिरा हुआ था। छुपने की ये जगह बेहतरीन थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमरे भी थे और काट कबाड़ भी। वो खौफ और दहशत से वहीं पर छुपी रही। उसे हर लम्हा भारी कदमों के चलने की आवाजें आती रही थी, जैसे वो नौजवान उसे तलाश करता फिर रहा हो। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद खामोशी छा गई और वो बेबसी से घुटनों में मुंह छुपाकर रोई जा रही थी। फिर रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग से निकली, क्योंकि उसे यहाँ पर फैला खौफनाक सन्नाटा खाए जा रहा था। अब वो पैदल ही पैदल सड़क पर चल रही थी। उसे हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा हुआ महसूस होता। शायद अब वो किसी पर एतबार भी न करती। तभी एक दरख्त के नीचे आ बैठी। रात की ठंडी ठंडी सर्द हवाएं उसके जिस्म को शदीद सर्द कर रही थी। इससे पहले कि वो अपने अकेलेपन और तन्हाई के खौफ से रोने लग जाती, उसके पास आकर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? वो मेहरबान लहजे में उससे पूछने लगी। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ। तभी बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, हम भी तो इस पूरी दुनिया में अकेले ही हैं। भले ही मैं एक झोपड़ी में रहती हूँ, लेकिन तुम जैसी मासूम और प्यारी बच्ची को यूं अकेले सड़क पर नहीं छोड़ूंगी। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। लेकिन तमन्ना को उस बूढ़ी औरत पर भी एतबार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घर जाते ही उसकी नीयत बदल जाएगी। कहीं वो उसे घर ले जाकर मार ना डाले और उसकी माँ की दी हुई सारी दौलत उससे छीन ना ले। इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत की बात पर कोई तवज्जो ना दी और वहीं पर बैठी रही। फिर वो औरत कहने लगी, बेटा मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। ये दुनिया तो एक दरिंदा है, तुम जैसी जवान लड़की को देखेगी तो मुंह खोलकर खड़ी हो जाएगी। इसमें रहकर अपनी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? बूढ़ी औरत बड़े मेहरबान लहजे में उससे पूछ रही थी। वो सर झुकाकर कहने लगी, पहले भी एक इंसान पर एतबार करके उसके साथ गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसने पूरी कहानी बुढ़िया को सुना दी। फिर वो कहने लगी, हाँ तुम्हें उस पर एतबार नहीं करना चाहिए था। मर्द जात का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं होता। मेरी बेटी को भी एक मर्द ने ही बर्बाद किया था। वो जैसे माजी में खो गई थी। फिर उस नौ उम्र लड़की तमन्ना की तरफ देखते हुए कहने लगी, लेकिन फिलहाल बेटा तुम मेरे साथ चलो,
अभी बहुत अंधेरा फैलने वाला है और रात के 12 बज चुके हैं। अब तमन्ना उस बूढ़ी औरत के साथ उसकी झोपड़ी में आ गई। यहाँ पर आकर वो खुद को पुरसुकून महसूस करने लगी। बूढ़ी औरत ने लालटेन रोशन कर ली थी। यूं झोपड़ी में छाया अंधेरा दूर हो गया। मौसम की सख्ती से महफूज वो इस झोपड़ी को महफूज पनाहगाह तस्वुर कर रही थी। फिर पूरा दिन की थकी हारी सड़कों पर भटकती खार होने की वजह से वो बुरी तरह थक कर चूर हो गई थी, इसलिए लेटते ही बेखबर होकर सो गई। रात को उसकी आंख अजीब से एहसास से खुली थी, जैसे कोई उसके ऊपर झुका हुआ हो। उसने पलक झपकते में ही आंखें खोल दी। वो एक अधेड़ उम्र खौफनाक चेहरे वाला आदमी था जो शैतानी मुस्कुराहट लिए उसके ऊपर झुका था। उसने एक धक्का देकर उसे पीछे हटाया, फिर बुरी तरह चीखने लगी। बुढ़िया की भी आंख खुल गई थी। उन दोनों को उठते देखकर वो आदमी किसी हवा के झोंके की तरह वहां से फरार हो गया। तमन्ना की खौफ से कपकपी बंध गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक ही दिन में 2 बार उसके साथ यह खौफनाक हादसा पेश आएगा। वो देर तक रोती रही। बुढ़िया बार बार उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, ये मेरा नशेई बेटा है, कभी कभार झोंपड़ी में पैसे चोरी करने आता है। आज तुम्हें सोते हुए देखा तो इसलिए उसकी नीयत खराब हो गई। अब कभी भी पलट कर ये यहाँ नहीं आएगा। लेकिन तमन्ना का भरोसा बार बार टूट चुका था। वो खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। दिल ही दिल में अपने जिन्नात माँ बाप को याद करने लगी कि वो उसकी मदद करने पहुंच जाएं। वो उनके बगैर किस कदर अधूरा और खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। फिर उसने बाकी की पूरी रात जाग कर गुजार दी। वो सो भी नहीं सकती थी। वो अकेले ही झोंपड़ी में इधर उधर बैठी देख रही थी। बुढ़िया भी उसके साथ ही जागी हुई थी। तभी उसकी नजर सामने एक तस्वीर पर पड़ी। इस झोंपड़ी में ज्यादा सामान तो नहीं था। एक छोटा सा संदूक के ऊपर रखी हुई ये तस्वीर जो किसी नौजवान लड़के की थी। तमन्ना ज्यादा उस पर गौर ना करती अगर जो उस नौजवान लड़की का चेहरा बिल्कुल उसी से मुशाबहत ना रखता तो। वो बुढ़िया से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, ये तस्वीर किसकी है? बुढ़िया को शायद कम नजर आता था। वो आंखों पर हाथों का छज्जा बनाती उस तस्वीर को गौर से देख रही थी। फिर उदास लहजे में कहने लगी, यह मेरी बेटी की तस्वीर है जो बहुत खूबसूरत थी। आज अगर मैं पागल और बूढ़ी बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। तमन्ना हैरान रह गई। फिर कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया था? बुढ़िया की आंखों से 2 आंसू टपके थे। वो माजी की याद में खो गई थी। माजी की उन तल्ख यादों को सोचने लगी। वो तमन्ना को देखते हुए कहने लगी, ये मेरी जान का टुकड़ा थी, मेरी इकलौती बेटी जरीना। तमन्ना रुक रुक कर कहने लगी, लेकिन अब वो कहाँ है? उसे कुछ कुछ समझ आ रही थी, लेकिन वो उस बुढ़िया से पूछना चाहती थी। वो बुढ़िया सर झुकाकर कहने लगी, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं, सिर्फ उसकी यादें ही रह गई हैं। क्या हुआ था उनके साथ? वो संजीदा लहजे में उस बुढ़िया से सवाल कर रही थी। वो उदास लहजे में कहने लगी, एक बहुत बड़ा हादसा जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी जरीना सिर्फ 17 साल की मासूम लड़की थी। खूबसूरती उसको खुदा ने बेतहाशा दे रखी थी। हम एक बस्ती में रहते थे अपनी इकलौती बेटी के साथ। भले मैं एक बेवा औरत थी, लेकिन मैं एक बंगले में काम करती थी। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाने, अच्छा पहनाने की ख्वाहिश मेरे दिल में हर वक्त पलती रहती। मैं उसके लिए खूब मेहनत करती थी। उसने अभी मैट्रिक के इम्तिहान पास किए थे। वो सिलाई कढ़ाई करने का सोच रही थी, जबकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी। लेकिन मैं बंगले से छुट्टी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पर मालिक के छोटे भाई की शादी की तकरीब थी। जरीना मेरी परेशानी देखकर कहने लगी, अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं, शादी में इतना काम करेंगी तो और बीमार हो जाएंगी। अगर आपको छुट्टियां करने की इतनी ही परेशानी है तो मैं आपकी जगह पर चली जाती हूँ। मैं उसे नहीं भेजना चाहती थी। हर सर्द और गर्म से बचा कर रखती थी, लेकिन उस दिन उसने मेरी बात ना मानी और मेरी जगह काम पर चली गई। फिर पूरा दिन गुजर गया और रात हो गई, लेकिन वो वापस न आई थी। मैं बीमार हालत में पागलों की तरह इधर उधर देखकर रात काटने लगी,
लेकिन पूरी रात गुजर गई और मेरी जरीना वापस ना लौटी। लेकिन सुबह फजर में ही घर का दरवाजा बुरी तरह बजने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, जरीना उजड़ी हुई हालत में दरवाजे के बाहर खड़ी थी। फिर रोते हुए मेरे गले लगी और कहने लगी कि अम्मा, आज तेरी बेटी लुट गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। फिर उसने रो रो कर बताया कि किस तरह मालकों ने रात को बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मालकन ने उसे बर्तन वगैरह धोने का जिम्मा लगा दिया। अभी आधी रात हुई थी जब उसे धोखे से कमरे में बुलवाया गया और वहां पर मालिक ने उसे बुरी तरह रुस्वा कर दिया। वो हमेशा के लिए अपनी इज्जत खो चुकी थी। मैं बेवा गरीब औरत किसके आगे जाकर फरियाद करती। मेरी बेटी की इज्जत लुट चुकी थी। इकलौती बेटी बर्बाद हो गई। एक बार जाकर मैंने बंगले में मालिक के सामने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे ऐसी धमकियां दी कि मैंने फिर दोबारा कभी बंगले में कदम ही ना रखा। और मेरी जरीना बिन ब्याही माँ बनने वाली थी। वो हामला हो चुकी थी, लेकिन मालिक उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसका कहना था कि जैसे ही जरीना उसे कहीं नजर आएगी तो वो उसे मार डालेगा और साथ ही उसके बच्चे को भी। क्योंकि मैंने मालकन को सच बता दिया था कि किस तरह उसके शौहर ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। मेरी बेटी ने उस नाजायज बच्चे को जन्म दिया। वो एक प्यारी सी बेटी थी, लेकिन फिर उस रात उसे मालिक के आदमियों ने बच्ची समेत उठवा लिया। न जाने किस तरह वो अपनी जान बचाकर भाग आई थी, लेकिन बच्ची न जाने कहाँ छोड़ आई थी। मैं बार बार उससे पूछती रह गई, लेकिन वो अपनी जिंदगी से इतनी तंग थी कि फिर बीमार रहने लगी और आखिर ऐसी ही बीमार हालत में मर गई। ना तो मुझे उस बच्ची का पता चल सका और ना ही मैं ये जान सकी कि आखिर मेरी बच्ची इतनी जल्दी कैसे मर गई। उसके गम में रो रो कर मेरी आंखें ही साथ छोड़ गई थी। मैं दर भदर भटकने लगी। पहले तो पागल हो गई थी, फिर एक खुदा तर्स तंजीम ने मेरी आंखों का इलाज करवाया। बस अब मैं मांग कर ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। वो घर भी मैंने कब का छोड़ दिया। तमन्ना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस होता जैसे इस बुढ़िया से उसका कोई खूनी रिश्ता है। वो बार बार उसकी बेटी की तस्वीर को देखे जा रही थी। फिर उस बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा जी, आपको इस बंगले का अभी तक मालूम है जहां पर आप काम करती थी, जहां पर आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई थी? बुढ़िया कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मुझे आज भी वो खूनी रास्ता मालूम है। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। अब तमन्ना फैसला कर चुकी थी कि उसे इस आदमी से बदला लेना है जिसने उसकी माँ के साथ ये सब किया। लेकिन पहले वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी कि आया सच में ही वो उसी औरत की बेटी थी या फिर किसी और की। और सच जानने के लिए उसने जिन्नात की मदद लेने का सोचा था, क्योंकि जिन्नात की कई ताकतें उसके साथ थी। फिर उस दिन वो एक पुराने घर में गई थी जहां पर उसे महसूस होता कि वो यहाँ पर रहते हैं। उसके अंदर ऐसी ताकतें थी कि वो महसूस कर सकती थी कि यहाँ पर आसेब है या नहीं। उस खाली घर में उसके सामने एक नौजवान जिनजाद आया था। वो तमन्ना को पहचान गया। फिर उससे कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसके माँ बाप जिन्नात हैं? तमन्ना उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मदद के लिए बुलवाया है। तुम इस औरत को पहचान कर देखो और मुझे भी देखो। ये पता लगाने की कोशिश करो कि मैं सच में इसकी बेटी हूँ या नहीं। वो जिनजाद कहने लगा, हाँ मुझे तो 100% यही लग रहा है कि तुम इसी औरत की बेटी हो, लेकिन अगर माजी के बारे में जानना है तो तुम्हें एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक अमल करके ही इस बारे में बताऊंगा। तमन्ना ने उसे कह दिया कि वो इंतजार कर लेगी, लेकिन जल्द ही उसे ये हकीकत जाननी है। फिर दूसरे दिन वो जिनजादा उसके सामने आया और उससे कहने लगा, हाँ ये तुम्हारी माँ ही है। जब ये कैद खाने से भागी तो इसके हाथ में एक 6 माह की बच्ची थी। वो उस बच्ची को एक वीरान जगह पर छोड़कर चली गई थी जहां से इबादत करने की आवाजें आ रही थी। वो एक खाली और पुरस्कार जगह थी, लेकिन दर हकीकत वो जिन्नात की मस्जिद थी। अब वो फूट फूट कर रो दी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि ये औरत उसकी माँ थी, लेकिन उसे पता जब चला जब वो इस दुनिया में ही नहीं रही थी। अब वो अपनी माँ का बदला लेने वाली थी। फिर वो जिनजाद से कहने लगी कि उसे उसी बंगले तक पहुंचा दे जहां पर उसकी माँ के साथ ये सब हुआ था। जिनजाद ने उसकी मदद की।
लेकिन साथ ही उसने एक प्यारा सा घर खरीदकर उन अम्मा जी को अपने साथ रख लिया था, क्योंकि वो उसकी नानी थी। अभी वो अपनी नानी को ये हकीकत नहीं बताना चाहती थी कि उसकी मरी हुई बेटी की निशानी ये 15 साल की बच्ची है। उसे ये बात उनको तब बतानी थी जब वो अपना बदला ले लेती। अब वो इस बंगले में आ गई थी, वो भी एक नौकरानी की हैसियत से। अधेड़ उम्र आदमी जो उसके बाप की उम्र का था, वो उसके सामने ही खड़ा था। वो एक नजर में ही पहचान गई कि यही वो आदमी है जिसने उसकी माँ के साथ पलट किया था। अब वो पूरा का पूरा माजी बनकर उसके सामने खड़ी थी। उस आदमी ने जैसे ही तमन्ना का चेहरा देखा तो उछल पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दूसरी जरीना उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। वो किस कदर उसके सामने आकर रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन फिर भी उसने जरा भी उस पर तरस ना खाया था। अब वो नन्ही बच्ची जो उसकी बेटी की उम्र की थी, उसकी बेटी जोया जो सामने ही खेल रही थी, फिर उस 15 साला मुलाजमा से पूछने लगा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? उसका लहजा शफकत भरा था, लेकिन तमन्ना ने नफरत से उसे देखा और कहने लगी, मेरा नाम जरीना है। वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। वो बिल्कुल जरीना की हमशक्ल थी। अब उसका शक दुरुस्त निकला, ये जरीना की ही बेटी थी, यानी कि उसका गुनाह। फिर उस आदमी ने उससे माफी मांगी और कहने लगा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ का कातिल हूँ। लेकिन तमन्ना ने उसे देखते हुए मुंह फेर लिया और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप ही वो शैतान सिफत इंसान है जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करके उसे कब्र में पहुंचा दिया, लेकिन आज मैं आपसे बदला लेने आई हूँ। आप नहीं जानते कि मेरे साथ कई जिन्नात की ताकतें हैं। मैं चंद सेकंड्स में ही आपको जलाकर राख कर सकती हूँ। वो नफरत से उस आदमी से कह रही थी। वो आदमी सर झुकाकर कहने लगा, मैं इस एहसास जुर्म से सारी जिंदगी सुकून से नहीं रहा। आज भी मुझे उसकी रोती हुई आंखें याद आती हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वो तो उसे बहुत बुरी सजा देना चाहती थी अगर उसके कानों में सरदार जिंदात की आवाज न आती। ये क्या कर रही हो बेटी? हमने तुम्हें ऐसे पाल पोस कर जवान नहीं किया। अगर वो अपने जुर्म पर शर्मिंदा है, माफी का तलबगार है, तो तुम भी दिल बड़ा करके उसे माफ कर दो। वो जिन्नात सरदार की बात सुनकर हैरान रह गई थी। नाराजगी से वो अपने घर लौट आई। तभी उसके जिन्नात माँ बाप उसके सामने आए और कहने लगे, हाँ बेटा, सरदार बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर कोई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। उसका फैसला तो अल्लाह की अदालत में होगा। हम तो सिर्फ उसकी नाचीज मखलूक हैं। यूं अपने नेक जिन्नात माँ बाप के कहने पर तमन्ना ने उस आदमी को माफ कर दिया था। फिर कभी उससे बदला लेने का ना सोचा। शहर के सारे लोग हैरान थे कि एक 15 साला अमीर कबीर बच्ची इस बड़े से बंगले में अपनी बूढ़ी अम्मा के साथ रहती है, जो शायद उसकी नानी है। इस बच्ची के ठाट बाट देखने वाले हैं। अपनी जिनजादी माँ की सारी दौलत उसने अपने लिए इस्तेमाल की थी। एक बार वो उनकी बस्ती में भी चली गई, जहां पर उन्होंने नई बस्ती बसाई थी। फिर वो सरदार कहने लगा, चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए वहां की जिंदगी बहुत आसान और अनोखी होगी। लेकिन तुम खुद को अकेला ना समझना बेटा, हम हर वक्त तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ हैं। उस दिन वो अपने जिन्नात माँ बाप के गले लगकर खूब रोई थी, क्योंकि वो सच में ही उनसे सगे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। फिर वो वापस अपने बंगले में लौट आई, जहां पर उसकी नानी उसका इंतजार कर रही थी। फिर उसने अपनी नानी को ये हकीकत बताई कि वो उसकी मरी हुई बेटी की निशानी है। अगर आज उसकी नजर तेज होती तो वो उस तस्वीर को देख पाती, या फिर उसके चेहरे को, क्योंकि वो उसकी बनी बनाई बेटी की दूसरी हमशक्ल है। उसकी नानी ने ये जानकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। फिर कहने लगी, बेटा, मुझे तो पहले ही तेरे मासूम चेहरे और बातों से अपनी बेटी जरीना की खुशबू महसूस होती थी, लेकिन आज तो तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मेरा वहम सच था। अब दोनों नानी नवासी एक ही बंगले में बड़ी शान से जिंदगी गुजार रही थी। तमन्ना को अब अपनी पहले वाली जिंदगी याद भी नहीं थी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो किस कदर घुटन ज़दा माहौल का शिकार रहती थी। अब वो अपनी हर चीज से आगाह हो चुकी थी कि वो सबसे अलग थलग क्यों है।
हकीकत में तो ये बात उसके लिए फायदेमंद थी, जिसे वो हमेशा से ही अपना नुकसान समझती आई थी। फिर उसने यहाँ आकर शहर के एक मशहूर और मारूफ कॉलेज में दाखिला ले लिया। हर लड़की उससे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। फिर उसने अपनी 3 गहरी दोस्तें बना ली। अब वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहती थी, अपने आप को महफूज और मजबूत तस्वुर करती। फिर एक दिन उसने अपनी दोस्तों को ये राज बताया था कि वो जिन्नात की मौजूदगी को महसूस कर सकती है, क्योंकि सालों से उनके साथ उसका गहरा ताल्लुक रहा है। उसके दोस्तों ने ये बात हंसी मजाक में उड़ा दी थी, लेकिन तमन्ना ने उनसे ये राज न छुपाया था कि वो अपने जिन्नात माँ बाप के साए तले पली बढ़ी है। कॉलेज के कई हिस्सों में उसे जिन्नात की मौजूदगी का इल्म था। वो अक्सर अपनी दोस्तों को बेवकूफ बनाती रहती थी, उन्हें डराने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जो हर वक्त उदास रहती थी। जब उसने उसकी उदासी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, मुझ पर बचपन से ही जिन्नात का साया है। मैं बहुत से मौलवी और पीरों फकीरों से इलाज करवा चुकी हूँ, लेकिन उनका कहना है कि वो बचपन से ही मुझ पर आशिक है। उसे मेरे लंबे बाल पसंद हैं। तमन्ना को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़की को अपने बंगले पर बुलवाया और कहने लगी, तुम कल रात मेरे पास आना, हमेशा के लिए तुम्हारी उस आसेब से जान छूट जाएगी। लड़की बड़ी हैरान हुई थी। फिर तमन्ना ने पहले उससे वादा लिया कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। वादा लेने के बाद तमन्ना ने उसे अपने बंगले पर बुलवाया था। फिर उस रात उसने अपने जिनजात माँ बाप को बुलाया और उस लड़की की परेशानी दूर करने को कहा। उन्होंने चंद लम्हे में ही उस जिनजात को उसके सामने खड़ा कर दिया था। वो कहने लगा, मैं इस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ, हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। फिर उन जिन्नात ने उस जिनजात को मजबूर किया कि वो या तो लड़की को छोड़कर चला जाए या फिर सरदार के कैद खाने में जाने का सोच ले। यूं बिलाखिर उस जिनजात को इतना मजबूर किया गया कि वो लड़की को छोड़कर हमेशा के लिए अपने कबीले में चला गया था। फिर तमन्ना के जिन्नात माँ बाप उसे समझाते हुए कहने लगे कि वो दोबारा ऐसी हरकतें ना करे। अगर उसका ये राज सब लोगों के सामने आ गया तो उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, लोग उससे खौफ खाने लगेंगे। तमन्ना उनकी बात अच्छी तरह समझ गई थी। उसे ये मालूम हो गया था कि वो ये सब कुछ नादानी में कर रही थी, लेकिन आइंदा किसी के सामने भी उसने अपना राज ना जाहिर करने का वादा कर लिया। फिर कई साल गुजर गए। अब वो 20 साल की हो चुकी थी। उसकी नानी उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। यूं तो तमन्ना के लिए शहर के अमीर अमीर घरानों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नानी ने सोच लिया था कि वो तमन्ना की शादी किसी शरीफ और नेक इंसान से करेंगी। यूं उन्होंने एक लड़के अरसलान को देखकर अपनी नवासी की मंगनी उससे कर दी। चंद महीने बाद शादी थी। उसकी नानी उसकी शादी की तैयारियां करते हुए परेशान हो रही थी। तब एक दिन तमन्ना के जिन्नात माँ बाप उसके पास आए और कहने लगे, तुम्हारी शादी का सारा सामान हम देंगे, इसलिए अपनी नानी से कहो कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरे दिन तमन्ना ने अपनी नानी के हाथ थामे और कहने लगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ लेकर आ जाएंगे। नानी हैरान परेशान थी। उसे अभी तक ये सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन जैसे ही शादी के दिन करीब आए तब ढेर सारे जेवरात, खूबसूरत मलबूसात और जहेज का भरा हुआ एक ट्रक लेकर जिन्नात उसके घर पहुंच गए थे। आखिर को उनकी लयपालक बेटी की शादी थी। तमन्ना को उन्होंने बड़े चाव से ब्याह कर रुखसत किया था। लोग हैरान थे जब उन्होंने तमन्ना की शादी में इतने सारे लोग देखे। उन जिन्नात का पूरा कबीला तमन्ना की शादी में शरीक था। यूं वो किसी शहजादी की तरह रुखसत होकर अपने ससुराल गई थी। अरसलान एक नेक और शरीफ लड़का था, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी उसे परेशान करता तो तमन्ना उनसे बदला लेना भी जानती थी। आखिर को वो खुद को इतना महफूज और ताकतवर जो महसूस करती थी। बड़ी होकर वो एक खुद मुख्तार लड़की बन चुकी थी। वो घर के अंदर इतने अच्छे अच्छे फैसले करती कि उसकी सास उसकी समझदारी की कायल हो गई थी। अब वो ना सिर्फ घर के बल्कि अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में भी तमन्ना से मशवरे करते रहते थे। फिर 1 साल बाद उसके यहाँ एक खूबसूरत से बेटे की पैदाइश हुई।
لیکن پہلے ہی دن تمنا کو محسوس ہو گیا کہ اس کے بیٹے کے اندر بھی اس کی ہی کئی طاقتیں موجود ہیں۔ آخر کو یہ ساری طاقتیں اس کے جنات ماں باپ کی دی ہوئی تھی تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرے۔ اب اپنے بیٹے کے اندر یہ طاقتیں محسوس کر کے وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اکثر اسے یہ سوال کرتا تھا کہ وہ اتنی عجیب و غریب کیوں ہے، پہلے سے ہی ہر بات کو کیسے سمجھ جاتی ہے، یا پھر اس کا بیٹا اتنا ذہین کیسے ہے۔ لیکن تمنا اپنا یہ راز کسی کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی، پھر چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔